हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, आज साउंड का तीसरा लेक्चर है जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ साउंड का आगे देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। सोनिक बूम, पराध्वनिक चाल, प्रघाती तरंगे, तारत, गुणता, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता, ये सब क्या होता है आज इस वीडियो में 5 मिनट में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्या, पराध्वनिक चाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सुपर सोनिक स्पीड। सुपर सोनिक स्पीड का नाम बहुत तुम लोग सुना होगा है ना, कि फाइटर जेट जो जाता है वो सुपर सोनिक स्पीड से जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुपर सोनिक स्पीड क्या हुआ कि साउंड के भी स्पीड से ज्यादा स्पीड से जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर सोनिक स्पीड। ऐसा कौन वस्तु जाता है, लड़ाकू विमान सब क्या होता है, सुपर सोनिक स्पीड से जाता है। जो हमारा भारत में क्या मिसाइल भी बनाया गया है, सुपर सोनिक मिसाइल्स बने हैं जो कि साउंड से 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा स्पीड से चलता है, भारत बना लिया ऐसा। ठीक है, तो अब देखो पराध्वनिक चाल किसको बोलेंगे, सुपर सोनिक स्पीड किसको बोलेंगे, जब कोई वस्तु वायु में ध्वनि के चाल से अधिक चाल से गतिमान होती है तो उसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। वही बात है, वायु में कोई भी वस्तु गतिमान हो रहा है लेकिन इसका जो गति है, इसका जो चाल है, स्पीड है, वो क्या है, ध्वनि के चाल से अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, हम लोग भी सुपरसोनिक स्पीड से जा सकते हैं लेकिन उसमें हमको बैठना पड़ेगा सुपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर, है ना, बैठना पड़ेगा तब जा सकते हैं। जैसे एलियंस वगैरह होता है, एलियंस का जो होता है वो लोग जाता है सुपरसोनिक स्पीड से, वो सबका एयरक्राफ्ट जो रहता है वो सुपरसोनिक स्पीड से जाता है। ठीक है, तो सुपरसोनिक स्पीड क्या हुआ, वैसा स्पीड, कोई भी वस्तु वैसे स्पीड से जाएगा जो कि ध्वनि की स्पीड से ज्यादा होगा। ठीक है, ध्वनि के चाल से ज्यादा चाल से चलेंगे तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक स्पीड। दूसरा बात क्या है, सोनिक बूम। ठीक है, सोनिक बूम किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु जैसे कि लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल्स भी है बहुत सारा, पराध्वनिक चाल से चलते हैं तो तीक्ष्ण, तो कैसा आवाज प्रोड्यूस होगा, एकदम तीक्ष्ण शार्प साउंड और प्रबल साउंड। जैसे कि मेघ गरजता है तो आवाज आता है ना, लेकिन उसी तरह अगर लड़ाकू विमान आसमान में जा रहा है हमको दिखेगा नहीं, लेकिन लगेगा कि बारिश होने वाला, जैसे मेघ गरजता है वैसे गर्जन का आवाज आएगा, तीक्ष्ण और बहुत लाउड साउंड, तो पता नहीं क्या हो गया, यहीं पे बिजली गिर गया ऐसा। तो उस ध्वनि को क्या बोलेंगे, सोनिक बूम। तब कोई भी वस्तु अगर सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है तो वो अपना एक अलग ध्वनि उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो उस स्पीड को बोलेंगे क्या, उस ध्वनि को क्या बोलेंगे, सोनिक बूम। ठीक है, याद रखो जब कोई भी वस्तु सुपरसोनिक स्पीड से जाएगा तो वो अपना अलग ध्वनि उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलेंगे, सोनिक बूम। ठीक है, तीसरा हो गया प्रघाती तरंगे। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गतिमान होते हैं तो वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है। अभी क्या हुआ, जब भी कोई वस्तु सुपरसोनिक स्पीड से गया तो क्या उत्पन्न किया, सोनिक बूम, लेकिन हवा में जो तरंग भी तो उत्पन्न हुआ, उसको क्या बोल गया, प्रघाती तरंगे। ये सब बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रघाती तरंगे। कोई भी वस्तु सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है तो ये जो ध्वनि उत्पन्न करेगा उसको बोलेंगे सोनिक बूम, और जो ये तरंग उत्पन्न करेगा उसको बोलेंगे प्रघाती तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट तारत। ये तारत क्या है, ध्वनि का गुण है। तो तारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिच। तारत क्या है, ध्वनि का गुण है। ठीक है, तारत क्या है, ध्वनि का गुण है। अब देखते हैं तारत किसे कहते हैं। तो तारत ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना समझा जाता है। तो तारत से पता चलता है कि ध्वनि मोटा है कि पतला है। ठीक है, यही गुण है ध्वनि का। अब जो तारत्व है वो तारत्व अगर ज्यादा है, किसी का तारत्व अगर ज्यादा है तो उसका आवाज कैसा निकलेगा, पतला। ठीक है, जैसे सिंगर सब होता है आवाज पतला होता है, सॉफ्ट साउंड होता है, और किसी लेडीज है या फिर किसी स्त्री की आवाज है जो पतला साउंड होता है। तो यहाँ पे पतला साउंड क्यों होता है, क्योंकि उसका तारत्व क्या है, ज्यादा। अगर किसी का तारत्व कम है तो उसका आवाज कैसा होगा, मोटा आवाज होगा। ठीक है, अब हम
तारत्व को समझे, और तारत्व ज्यादा कैसे होगा, तारत्व कम कैसे होगा, ये हमको पता चलना चाहिए कि किसी भी ध्वनि का तारत्व ज्यादा कैसे होगा, तारत्व कम कैसे होगा। तो तारत्व किस पे निर्भर करता है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो तारत्व निर्भर करता है ध्वनि की आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे। और कल के लेक्चर में हम देखे थे कि आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं। जैसे ये तरंग है, तरंग इसमें क्या है, एक बार स्ट्रिंग पे जा रहा है और एक गर्त में जा रहा है, स्ट्रिंग पे जा रहा है, गर्त में जा रहा है, स्ट्रिंग पे जा रहा है, गर्त में जा रहा है। तो ये 1 सेकंड में कितनी बार स्ट्रिंग 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 आ जाएगा या गर्त गर्त आ जाएगा। तो 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे कर लेगा, यही क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी बार, अगर जिसका तारत्व ज्यादा है उसको देखो, ये ग्राफ है, समय इधर दिखा रहा है और इधर क्या दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम दिखा रहा है, उधर टाइम दिखा रहा है। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ मान लो अगर 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे गया ये, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 7 हर्ट्ज। अब यहाँ पे दूसरा ग्राफ देखो, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड है तो ये दो ऊपर नीचे, ऊपर क्या बन गया 1 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया बोल सकते हैं। तो इसका इस वाले ध्वनि का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, इस वाले ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कम हो गया, तो इस वाले ध्वनि का तारत्व ज्यादा हो गया। तो ये वाला आवाज हमको पतला सुनाई देगा और ये वाला आवाज क्या मोटा सुनाई देगा, ठीक, यही अंतर हो गया। तो तारत्व किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे। पूछेंगे कि पिच किस पे डिपेंड करता है, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पे। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट ऑफ प्रबलता, प्रबलता किसे कहते हैं, प्रबलता किसे कहते हैं, ठीक है। प्रबलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाउडनेस। प्रबलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाउडनेस। लाउडनेस किसको बोलते हैं, ध्वनि की प्रबलता वह गुण है, तब लाउडनेस भी क्या है, ध्वनि का गुण ही है। वह गुण है जिसके कारण यह कान को धीमी आवाज या तेज आवाज सुनाई पड़ती है। कोई बोलते हैं ना, कोई जोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, कोई बात कर रहा है तो धीरे से बात कर रहा है, कभी बोलते हैं धीरे धीरे बात करो, कभी जोर जोर से बात है हल्ला करने लगता है क्लास में। तो आवाज का मात्रा कब ज्यादा है और कब कम है, तो उसका पता किससे चलता है, प्रबलता से। और डीजे में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कभी बोलते हैं बेस बढ़ाने के लिए। सबका तात्पर्य ये है कि आवाज को बढ़ाओ, लाउड करो। और लाउडर साउंड क्या होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी करता है, ठीक है। तो जो कम होता है वो इरिटेट कम करेगा। तो ध्वनि की प्रबलता वह गुण है जिसके कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की आयाम पर निर्भर करती है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो मेरा आवाज यहाँ आसपास पहुंच रहा होगा 10-15 मीटर तक, लेकिन अब यही माइक में बोलेंगे और वो मेरा आवाज को एम्पलीफाई करके ज्यादा क्या कर देगा, ज्यादा लाउडर कर देगा। एम्पलीफाई करके मेरे आवाज को क्या कर देगा, ज्यादा लाउडर कर देगा। तेज यहाँ से दूर दूर मदरगंज काजा तक चला जाएगा, इधर सनोखर तक चला जाएगा आवाज। क्या कर देगा, मेरे आवाज को एम्पलीफाई करके क्या कर देगा, आवाज का लाउड बढ़ा देगा, लाउड बढ़ा देगा, ठीक है। और पहले आता था लाउड स्पीकर, कैसा होता था लाउड स्पीकर, ऐसे करके रहता था, ऐसे करके पीछे लगा रहता है इंस्ट्रूमेंट, इसी को बोलते लाउड स्पीकर। मतलब ये इसका नाम ही लाउड स्पीकर क्यों रखा, यही लाउडनेस ज्यादा होने के कारण लाउड स्पीकर नाम रखा गया, ठीक है। अब तो लाउड स्पीकर रिप्लेस हो गया है डीजे से, जहाँ चाहिए वहीं घना घना आवाज एकदम। आप देखो अब कैसे पता चलेगा कि किसी भी ध्वनि का लाउड ज्यादा है, लाउडनेस ज्यादा है, कैसे पता चलेगा कि उसकी आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड एक बार देखा होगा, जब डीजे में जो साउंड बॉक्स रहता है, साउंड बॉक्स जो रहता है डीजे में, उसके पास में जाओ तो उसका वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन। तो इसका मतलब वो एक फिक्स मीन पोजीशन से आगे और पीछे ऐसे से धम 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 आवाज सुना देता है। अगर हम वॉल्यूम डीजे का कम रखें, वॉल्यूम एकदम कम रखें, जो गाना बज रहा है वही गाना बजेगा तो उसमें हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा। इसका मतलब आवाज अभी कम है, धीमी गति से। अगर पूरा वॉल्यूम तेज कर दिए तो लाउडर हो गया, तो अब वो क्या करेगा, अब जो ऐसे से हो रहा था वाइब्रेशन अब ऐसे से होगा। तो अब जो पहले कम हो रहा था यहाँ, अब ज्यादा होने लगा, तो क्या बढ़ गया, उसका आयाम बढ़ गया। तो आयाम जिसका ज्यादा होगा उसको वो ज्यादा क्या होगा, लाउडर साउंड होगा। ऐसे बता सकते हैं। किसी में बोल देगा कि एक ध्वनि तरंग है जिसका कि एम्पलीट्यूड ये दिया रहेगा और इसका एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, तो उसको कंपैरिजन करके बता देंगे कौन सी ध्वनि का आवाज ज्यादा तेज होगा, ठीक है, या फिर धीमा होगा।
एम्पलीट्यूड से बता देंगे, एम्पलीट्यूड से, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ क्या, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। ये किसको बोलेंगे ध्वनि की तीव्रता? तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो 1 सेकेंड में प्रति एकांक क्षेत्रफल, मान लो इतना सा हम क्षेत्रफल ले लिए, इस क्षेत्रफल से ध्वनि कितना जा रहा है, ध्वनि का वेव, ध्वनि तरंग कितना जा रहा है, तो इसी से पता चल जाएगा ध्वनि की तीव्रता। अभी मान लो डीजे में एक साउंड बॉक्स लगा हुआ है, ठीक, तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो इससे क्या होगा, एक मान लो ये क्या है, इतना बड़ा किसी का कान है, ठीक है, तो कान में क्या है, कर्ण फलक होता है और इतना सा कान आवाज को लेता है, इतना सा, मतलब यही मान लो एकांक क्षेत्रफल है, जो कान है वही मान लो क्या एकांक क्षेत्रफल है। तो अगर एक डीजे में एक बॉक्स लगा हुआ है तो अभी वॉल्यूम उतना ही है, ठीक है, तो तीव्रता अभी कुछ होगा। अगर हम ऐसा ऐसा 3-4 गो बॉक्स, मान लो 10 गो बॉक्स क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, उतना ही वॉल्यूम है, तो अब यहाँ पे क्या साउंड कम आएगा कि बेसी, ज्यादा आएगा, तो अब क्या हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गया। तो इसी को बोले एक तरह से क्या है, घनत्व बढ़ गया। यहाँ पे ध्वनि के तरंग का घनत्व बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ज्यादा हो गया। जैसे यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, रात हो जाएगा, यहाँ पे शाम हो जाएगा, तो एक बल्ब लगा दो तो लाइट हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 उतना ही अमाउंट का 10 बल्ब लगा दो तो क्या हो जाएगा, लाइट ज्यादा हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गया। उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, ध्वनि की तीव्रता। ये बता के समझ में। अब क्या है, गुणता। गुणता भी क्या है, ध्वनि का एक गुण है, वह गुण है जिससे समान तारत्व एवं समान तीव्रता की विभिन्न ध्वनियों के बीच के अंतर का बोध होता है। अब देखो, अब ये भी डीजे उसी वॉल्यूम में बज रहा है, ठीक है, और एक दूसरा डीजे वाला आ गया, ठीक है, कंपटीशन, वो भी इसी वॉल्यूम में बजा रहा है, लेकिन उसमें दूसरा गाना बज रहा है, इसमें दूसरा गाना बज रहा है, तो उसका गाना का क्या होगा, तारत्व और तीव्रता अलग होगा और इसका तारत्व तीव्रता अलग होगा। ये कैसे पता चलेगा, उस सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, आवृत्ति अलग अलग होगा गाने का, ठीक है। तब क्या होगा, उस आवृत्ति अलग अलग होगा, तो उसका क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टोन। तो हर आदमी एक ही डेसिबल साउंड में बोल रहा है, अगर तो सब में पता कैसे चलेगा कि ये धनंजय बोल रहा है, ये प्रियांशु बोल रहा है, ये साहिल बोल रहा है, ये छोटू बोल रहा है, कैसे पता चलता है कि सबका टोन अलग अलग होता है, टोन, सबका फ्रीक्वेंसी अलग है उस ध्वनि की तीव्रता पे, ठीक है। तो गुणता एक ऐसा गुण है जिससे ये पता चलता है कि समान तारत्व और समान तीव्रता पे पता चलेगा कि कौन किसका आवाज है। हरे कृष्णा, आर यू स्लीपिंग? कोई बात नहीं, ज्यादा मेला घूम गया है, ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही रहा, ठीक है, इसको फिर से लिख लोगे और रिवाइज कर लोगे इतना बात, ठीक है। अब आइए, कौन सा था लेक्चर नंबर, साउंड का लेक्चर नंबर ये था, लेक्चर नंबर 3 था, ये लेक्चर नंबर 3 था, ठीक है। और इस साउंड का पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो भी देख लो, फिर उसके बाद ये देख लो। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें कि साउंड ये समाप्त हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा।